तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, ये आपका संघर्ष का दिन है, आपके संघर्ष के दिन चल रहे हैं। हो सकता है संघर्ष के दिनों में आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे। ये देखिए, संघर्ष के दिनों में अक्सर व्यक्ति अकेला होता है, इसलिए आप संघर्ष करते रहिए, आप निश्चित रूप से एक न एक दिन सफल होंगे। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनावर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गणित में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4 क्लास पढ़ चुके, जिसमें बहुत सारे सवाल हमने पढ़ा, सीखा और कुछ आगे भी सीखते हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। दोस्तों, देखते हैं 5वीं क्लास का पहला सवाल। सवाल यह कहता है कि एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचने में, एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया। एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस में, मतलब जितने में आप बेच रहे हैं उसमें 570 रुपए बढ़ा दिए जाए, यानी 570 रुपए आप ज्यादा में बेचें, तो आपको 5.3% का लाभ होगा। समझना बात को मेरी। देखिए, जब आपने बेचा, समझ रहे हैं, तो एक बार आपको 13.7% हानि हुई। पहले आपने बेचा तो आपको 13.7% की हानि हो गई। जब आपने 570 रुपए बढ़ा दिया, 570 रुपए जब आपने बढ़ा दिया तो आपको 5.3% का भैया लाभ हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो 570 रुपए है ना, यही मूल जड़ है। ठीक है, इस 570 रुपए की वजह से ही आपको ये जो हानि हो रही थी, ये हानि भी नहीं हो रही और आपको 5.3% का लाभ भी मिल पा रहा है। कहने का मतलब कि अगर 570 रुपए ना बढ़ाए गए होते तो आपको तो 13.7% की हानि हो रही थी व्यापार में, लेकिन आपने विक्रय मूल्य में, जितने में आपने बेचा, उसमें 570 रुपए और बढ़ा दिए, तो आपको ये 13.7% की हानि भी नहीं हुई और 5.3% का मित्रों लाभ भी हो गया। कहने का मतलब यह है कि 13.7% प्लस 5.3%, 19% का जो अंतर आया, ये फेरबदल आया, ये 570 रुपए की वजह से ही तो आया। 570 रुपए आपने बढ़ा दिया तो ये 13.7% का की हानि भी नहीं हुई आपको और 5.3% का लाभ भी हो गया। कहने का मतलब ये टोटल पूरे 19% का फेरबदल ये 570 रुपए की वजह से आया। ये 19% बराबर है 570 रुपए के। ठीक है, क्योंकि अगर ये 19% ना बढ़ता, सॉरी 570 रुपए ना बढ़ते तो आपको 13.7% की हानि हो रही थी। ठीक है, 570 रुपए आपने बढ़ाया तो आपको जो हानि हो रही थी वो भी नहीं हुई और 5.3% का आपको लाभ भी हो गया। तो 19% बराबर 570 के, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% का मित्रों। ठीक है, तो हमें 100% हम कैसे निकालेंगे? 570/19, 1% इससे निकलेगा, इंटू 100, हमें 100% क्रय मूल्य निकालना। ठीक है, 19 किसको काटेंगे? 57 को 19 तो 3 बार जाएगा, 0 है तो 0, और 30 का गुणा 100 में करेंगे मित्रों तो 3000 आएगा। कहने का मतलब यह है कि घोड़े का क्रय मूल्य 3000 रुपए है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 3000 मित्रों इसका उत्तर हुआ। अब देखिए, अगर आप 570 रुपए इसमें बढ़ा दीजिए, सॉरी ना बढ़ाइए, तो आपको 13.7% की हानि हुई। कहने का मतलब जो 570 रुपए है ना मित्रों, ये 570 रुपए 3000 का 19% ही है। ठीक है, चलते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 2 में। दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए, एक व्यापारी है, वो 600 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर उस व्यापारी को या एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। मतलब 600 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती है। अगर वह इसी घड़ी को 675 रुपए में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दोगुना, मतलब जितनी हानि हुई थी पहले, मतलब 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि हो रही थी, अगर वह 675 रुपए में बेचता है तो हानि से दोगुना। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर 10% हानि तो 10 का दोगुना 20% लाभ हो रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है प्रश्न। 600 में बेचने पर जितनी हानि हो रही थी,
675 रुपए में बेचने पर हानि से दोगुना लाभ हो रहा है मित्रों। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, 600 में बेचने पर, 600 में बेचने पर मान लीजिए कि यक्स हानि हो रही मित्रों, 600 में बेचने पर यक्स हानि हो रही, हानि को हम मान लिया यक्स। 600 में जब बेचता है तो उसे यक्स हानि होती है मित्रों। जब 675 में बेचता है तो 675 में जब बेचता है तो क्या कह रहा है कि उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ। पूर्व में हानि हमने कितनी माना, यक्स, तो उसका दोगुना लाभ 2x, 2x लाभ हो रहा है, 2x लाभ हो रहा है मित्रों। 600 में बेचता है तो उसे यक्स हानि होती है, 675 में बेचता है तो उसे हानि का दोगुना लाभ हो जाता है। यानी ये जो देखिए, अगर हानि हानि है तो घट जाएंगे, लाभ लाभ है तो घट जाएंगे, और हानि लाभ है तो जुड़ जाएंगे। यक्स प्लस 2x 3x, समझ ना, इधर हुआ 3x और इधर के घट जाएंगे, जो ज्यादा है उससे कम वाला घटा दिया जाएगा, ये आएगा 75। कहने का मतलब जो 3x का अंतर आया ये 75 रुपए की वजह से ही तो आया। इससे पहले आपने सवाल पढ़ा था, उसमें ये नहीं लिखा था, मतलब हानि दी हुई थी, हानि दी हुई थी और लाभ का प्रतिशत दिया हुआ था, तो आपने हानि लाभ का प्रतिशत जोड़ लिया और अंतर निकाल लिया। ये जो अंतर आ रहा था, ये 3x का जो अंतर, कहने का मतलब अगर 75 रुपए बढ़ा देता है तो उसे जो यक्स हानि हो रही वो भी नहीं होती और हानि का दोगुना लाभ हो जाता है उसे। ठीक है, अब देखते हैं 75 बराबर 3x के, तो यक्स बराबर मित्रों 25 आ जाएगा, समझना। यानी जब 600 रुपए में बेचता है तो उसे 25 रुपए की हानि होती है दोस्तों। ठीक है, 600 में बेचता है तो 25 रुपए हानि होती है। ठीक है, यह SP1 है, जब एक बार बेचता है SP2 है। अब हम CP निकाल लेते हैं, दोनों समीकरणों से हम CP निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखिए यक्स का मान पहले समीकरण में आप रख दीजिए, CP बराबर 600 रुपए का जब बेचता था तो उसे 25 रुपए हानि होती थी। आप समझिए, अगर आपने कोई चीज 600 रुपए में बेची और 25 रुपए हानि हुई आपको, यानी 600 में बेचने पर आपको 25 रुपए की हानि हो गई, तो आपने खरीदा कितने का था, हानि को जोड़ देंगे ना, हानि को जोड़ देंगे SP में, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो CP निकल आएगा। तो 600 में 25 की हानि हुई, अगर हानि ना होती तो 625 रुपए, यानी आपने खरीदा 625 रुपए की। यही कह रहा है ना कि 600 में बेचने पर उसे यक्स हानि होती है, 25 रुपए हानि होती है, अगर 25 रुपए हानि ना होती तो 625 रुपए का वह बेचता। ठीक है, खरीदा उसने 625 का और यक्स हानि के साथ, यानी 25 रुपए हानि के साथ बेचा तो उसे 600 रुपए की उसने बेचा। दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं, देखिए दूसरे समीकरण से CP निकालिए। 675 रुपए में जब आप बेचते थे तो आपको 2x लाभ, यानी x का मान है 25 तो 2x का मान हो जाएगा 50, यानी जब आप 675 रुपए में बेचते थे तो आपको 50 रुपए लाभ हो रहा था। अब इसमें अगर आपको CP निकालना है तो SP माइनस लाभ कर दीजिए। जैसे आपने कोई चीज 675 रुपए में बेची, मैंने आपसे कह दिया कि आपने 675 रुपए में कोई वस्तु बेची, उसमें आपको 50 रुपए लाभ हुआ, तो आप कितने की खरीदे थे भैया, 675 में आप 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 625। ये देखिए, अब सवाल देखिए, 600 रुपए में एक व्यक्ति को बेचने पर कुछ हानि हुई, वह हानि है मित्रों 25 रुपए की। ठीक है, 25 की हानि होती है जब आप 600 में बेचते हैं। अगर वह इसे 675 में बेचे, 675 में बेचे तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ, हानि कितनी हो रही थी 25 की, हो रहा है दोगुना लाभ, 675 में बेचने पर दोगुना लाभ, यानी 50 रुपए उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 625, ऑप्शन नंबर बी मित्रों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को जब आप 535 रुपए में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपए में बेचने पर हानि। प्रश्न को समझिए, जब आप 535 रुपए में बेच रहे थे तो आपको कुछ लाभ हो रहा था, अगर आप उसी वस्तु को 465 में बेचते हैं तो जितने परसेंट आपको लाभ हो रहा था उतने परसेंट आपको हानि हो रही 465 में बेचने पर। तो बताएं कि क्रय मूल्य क्या होगा, समझते हैं इसको क्या हो, कैसे निकालेंगे आप। देखिए
मान लीजिए 535 रुपए में जब आप बेचते थे तो आपको यक्स लाभ हो रहा था भैया, यक्स लाभ हो रहा था। जब आपने उस वस्तु को 535 रुपए में बेचा तो आपको यक्स लाभ हुआ, यक्स % आपको लाभ हुआ, ठीक है। जब उसी वस्तु को आप 465 में बेच रहे हैं तो आपको यक्स % हानि हुई, यक्स हानि हुई। कैसे यक्स हानि भी होगी, उसने कह रखा है प्रश्न में कि अगर आप 535 रुपए में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 में बेचने पर हानि होती है। हानि और लाभ बराबर हैं। अगर 535 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 465 रुपए में बेचने पर होती। तो मैंने आपको बताया कि इधर माइनस करना है और इधर लाभ और हानि है तो प्लस करना है, ठीक है। तो यक्स से यक्स हो जाएगा 2x और इसका अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 70, यक्स बराबर 35, 2x बराबर 70 के तो यक्स बराबर 35 के। अब दोनों समीकरणों से आप सीपी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य दोनों समीकरणों से आप निकाल सकते हैं। देखिए सीपी 535 में जब आप बेचते हैं तो आपको यक्स लाभ होता है, यानी 35 लाभ होता है। 535 में जब आप बेचते हैं तो आपको 35 लाभ होता है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, एसपी माइनस लाभ। 535 में जब आप बेचते हैं तो आपको 35 लाभ होता है, तो लाभ घटा दीजिए तो क्रय मूल्य 500 रुपए मित्रों आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे भी आप निकाल सकते हैं सीपी दूसरे समीकरण से। जब आप 465 रुपए में बेचते थे तो आपको यक्स हानि हो रही थी, यानी जब 465 रुपए में आपने बेचा उस वस्तु को तो आपको 35 रुपए हानि हो गई, ठीक है। हानि को आप एसपी में जोड़ दीजिए, सीपी निकल आएगा। देखिए 465 में बेचते थे, आपको 35 हानि हुई, अगर हानि ना हुई होती तो 35 रुपए और मिलता, तो 465 प्लस 35 बराबर 500 रुपए। मित्रों 500 रुपए इसका होगा क्रय मूल्य, ऑप्शन बी। लेकिन और देखिए सवाल से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। किसी वस्तु को 535 में बेचने पर, ठीक है, 535 में आप जैसे क्रय मूल्य कितना निकला 500 रुपए, क्रय मूल्य आपने 500 रुपए आपने निकाला। किसी वस्तु को 535 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसको निकाल लीजिए। 500 क्रय मूल्य है, आपने बेचा कितने का भैया 535 का, ठीक है। तो 35 लाभ हुआ कितने पर 500 में। क्या निकाल रहे हैं हम, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत लाभ। 500 में खरीदा, 535 में बेचा, तो 35 लाभ हुआ कितने पर 500 में। 100 से इसको काटेंगे 500 को 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 7%, यानी 7% आपको लाभ हुआ, ठीक है। अब हानि भी उतने % आनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि 535 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 रुपए में बेचने पर हानि, ठीक है। अब हानि देखिए, हानि भी क्रय मूल्य पर ही तो हानि और लाभ होता है। अब हानि प्रतिशत हानि निकाल लीजिए। 500 रुपए क्रय मूल्य है, बेचा आपने 465 का, आपको हानि कितनी हुई 35 रुपए की। हानि और लाभ क्रय मूल्य पर ही तो होते हैं, अमाउंट का केस है ये। तो सीपी 500 इंटू 100, 100 से 500, 5 सते 35, ये देखिए 7% हानि भी आई, यानी हानि और लाभ दोनों बराबर थे मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। आप लोग बढ़िया इसी तरह पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फूल कुमारी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। फूल कुमारी जो घड़ी बेच रही है उसको 5% हानि पर बेच रही है। अगर वह इसे 27 रुपए अधिक पर बेचती तो उसको 7% लाभ होता। कहने का मतलब यह है कि पहले वो घड़ी को जितने रुपए में बेच रही थी उसमें 5% हानि हो रही थी। उसने सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में 27 रुपए बढ़ा दिए। जब उसने 27 रुपए बढ़ाया तो उसको जो हानि हो रही थी वो भी नहीं हुई और 7% लाभ हो गया, ठीक है। देखिए 5% की हानि हुई दोस्तों, और 27 रुपए जब अधिक में बेच रही है तो उसको 7% लाभ हो गया। कहने का मतलब ये जो 12% है यह 27 रुपए की वजह से ही इसमें अंतर आया है। देखिए अगर हानि होता तो घट जाता, लाभ होता तो घट जाता। हानि लाभ है तो जुड़ जाएगा, या लाभ हानि है तो जुड़ेगा। यानी एक रंग का मतलब हानि या लाभ तो घट जाएगा, और 2 रंग है तो जुड़ जाएगा। 2 रंग मतलब हानि और लाभ, या लाभ और हानि, ठीक है।
कहने का मतलब यह है, जब उसने विक्रय मूल्य में 27 रुपए बढ़ा दिए, सेलिंग प्राइस में 27 रुपए बढ़ा दिए, तो आपको जो इसमें जो 5% की हानि फूल कुमारी को हो रही थी, वो हानि 5% की नहीं हुई और एक्स्ट्रा में 7% का लाभ भी हो गया। कहने का मतलब इस 27 रुपए की वजह से 5% हानि नहीं हुई, 7% लाभ हो गया, यानी 7 5 12। इस 27 रुपए की वजह से ही क्रय मूल्य में 12% का हेरफेर आ गया। अब देखिए, कहने का मतलब कि क्रय मूल्य का 27 रुपए 12% के बराबर है, तो हम 100% होता है क्रय मूल्य, 100% निकाल लेंगे दोस्तों। ये देखिए 27/12 इंटू 100, ठीक है। ये 12% 27 के बराबर है, ये 12% का हेरफेर 27 रुपए की वजह से ही आया है, ठीक है। तो हम 100% निकाल लेंगे। इसको 3 से काटिए, अब 3 से काटेंगे तो यहां पर आएगा 4, ये आएगा 9। इसको काटेंगे 4 से आ जाएगा, 100 को काटेंगे 4 से 25 आएगा, 25 का गुणा 9 में करेंगे, 25 9 225 रुपए दोस्तों, ठीक है। 225 रुपए क्या होगा दोस्तों? फूल कुमारी की घड़ी का रेट 225 रुपए में। अगर 27 रुपए में देखो 27 रुपए का अंतर है, इस 225 रुपए का अगर आप 12% निकालेंगे तो 27 रुपए ही आएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 2-3 सवाल इसी तरह के देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक आदमी एक गाय को 15% हानि पर बेचता है, गाय को 15% हानि पर बेचता है। उसने सेलिंग प्राइस पर 150 रुपए अधिक कर दिए, यानी जितने में बेचता था उससे 150 रुपए अधिक पर जब उसने बेचा गाय को, तो उसे 10% का लाभ हो गया। यानी इस 150 रुपए की वजह से ही 15% की हानि जो होती थी वो नहीं हुई और 10% का मित्रों लाभ भी हो गया। कहने का मतलब देखिए 15% की हानि और 10% का लाभ, ये किसकी वजह से हेरफेर हुआ? 150 रुपए की वजह से। जब हानि हानि हो तो घट जाएगा, लाभ लाभ हो तो घट जाएगा, हानि लाभ या लाभ हानि हो तो जुड़ जाएगा। यानी 15% 10% बराबर 25% के। इस 25% का मान 150 रुपए है। कहने का मतलब कि जो 150 रुपए उसने बढ़ा दिया, उसी की वजह से ये 15% की हानि भी नहीं हुई और पूरे व्यापार में 10% का लाभ भी हो गया। 25% की वैल्यू 150 है, तो 100% निकाल लेंगे। 150 बटे 25 इंटू 100, 25 चौको 100 और 150 का गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 600 रुपए। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता, यदि उसे 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो उसमें 21% का लाभ होता, ठीक है। 19% हानि पर बेचा जाता था। विक्रय मूल्य में जो बेच रहा था, जो दुकानदार था, उसने विक्रय मूल्य में 120 रुपए बढ़ा दिए, तो जो उसको हानि हो रही थी 19% वो भी नहीं हुई और 21% का लाभ भी हो गया। लाभ कितने का हुआ? 19% की हानि हुई और लाभ हो गया मित्रों 21% का। कहने का मतलब कि देखो ये हानि लाभ है तो जुड़ जाएंगे, 21 और 19 40% हो जाएगा। इस 40% की जो वजह है 120 रुपए है। 120 रुपए अधिक बेचने पर ही उसको जो हानि हो रही थी वो भी नहीं हुई और 21% लाभ भी हो गया, ठीक है। अब देखिए 40% बराबर 120 के, तो 100% हम निकाल लेंगे। 120 बटे 40 बराबर 100। 40 से इसको काट देंगे 120 को 3 बार में और 100 का गुणा 3 में कर देंगे तो आ जाएगा मित्रों 300। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जब क्रय मूल्य 300 है, जब किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। अब देखिए 19% हानि पर, इसको आप एक बार थोड़ा सा बेच कर देखिए। 300 का 19% आप निकालिए 19 3 57, ठीक है। 300 को 57, 300 में 57 घटा दीजिए दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 243, ठीक है। 243 रुपए में जब आप बेचते थे तो आपको 19% की हानि हो रही थी, ठीक है। अब देखिए 19% की हानि हुई। सीपी था आपका 300 रुपए। जब आपने 300 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 243 में, तो आपको हानि हुई 19% की। और जब आपने इसमें 120 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है, 120 रुपए इसमें बढ़ा दिया, किसमें बढ़ा दिया?
जब पहले 300 बेच रहे थे 300 रुपए का, ठीक है, अब 243 रुपए की बेचा आपने। जब 300 की चीज 243 में बेचेंगे तो आपको 19% की हानि हुई। अब आपने 120 रुपए अधिक पर बेचा, इसमें 120 रुपए बढ़ा दीजिए, 120 इसमें बढ़ा दीजिए, 3 4 2 6 3 1 4, ठीक है। जब आप 463 में बेच रहे थे, सॉरी 2 1 3 ही आएगा, 2 1 3, देखिए आप समझिए, पहले आपने खरीदा 300 रुपए का, 300 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदी, उसको बेचा कितने में दोस्तों? आपने 19% की हानि पर बेचा। जब 19% की हानि पर आप बेचते हैं तो 300 का 19% हमने निकाला तो आया 57, यानी हमने 300 में 57 की हानि सहकर बेचा उसको 243 रुपए में, 243 रुपए में आपने बेचा। अब आप क्या कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य में जब आपने 120 रुपए बढ़ा दिया, यानी पहले बेच रहे थे 243 रुपए की, अब आप 120 रुपए अधिक पर बेच रहे हैं, यानी 243 प्लस 120 बढ़ा दिया, बेच रहे हैं आप 363 रुपए की, ठीक है। 363 रुपए की, खरीदा कितने का था आपने? 300 रुपए का, बेच कितने का रहे? 363 रुपए के, तो आपको लाभ कितने का हुआ? 63 रुपए का लाभ हो गया। कितने में? सीपी में। देखिए जब रुपए का केस होता है, अमाउंट का केस होता है, उसमें हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा किस में निकाला जाता है? सीपी में। 63 आपने कमाया किस पे? 300 पे। हमें प्रतिशत में चाहिए तो हमें निकालने के लिए देखिए 100 से इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 63 को 3 से काटेंगे तो 21% लाभ। अब देखिए प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा आपको। आपने 300 में पहले खरीदा, 19% हानि के साथ आपने बेचा 243 रुपए की, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप 120 रुपए बढ़ाकर 363 रुपए में बेचने लगे तो आपको 21% का लाभ होने लगा, यानी इस 120 रुपए की वजह से ही 19% की आपको हानि भी नहीं हुई और 21% का लाभ, यानी वही यहां पर मैंने बताया कि इस 40% का जो फेरबदल हुआ इस 120 रुपए की वजह से ही हुआ। मैंने ये सब आपको समझाने के लिए बताया था। इसका उत्तर केवल यह है, 300 रुपए हमें निकालना था क्रयमूल्य हमने निकाल लिया। मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पर 7 नंबर में। देखिए दोस्तों, ये टाइप थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के सवालों में मतलब व्यापारी होगा, हमेशा जो खरीद कर लाएगा व्यापारी वह लाएगा 1000 ग्राम। समझना मेरी बात को थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए वो जो व्यापारी दुकानदार है जब खरीद कर लाएगा अपने लिए तो लाएगा हमेशा 1 किलो बराबर मित्रों होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। वह खरीद कर हमेशा क्रय करेगा हमेशा 1 किलो 1000 ग्राम के हिसाब से, 1000 ग्राम के हिसाब से खरीद कर लाएगा और आपको कहेगा कि मैं क्रय मूल्य पर दूंगा। मान लीजिए उसने कोई चीज लाई 20 रुपए किलो के हिसाब से, 20 रुपए किलो के हिसाब से उसने कोई वस्तु लाई और वो कह रहा है कि भैया मैं आपसे लाभ नहीं ले रहा, मैं 20 रुपए किलो लाया हूं और आपको 20 रुपए किलो ही दे रहा हूं, लेकिन वो लाभ कहां पर कमाएगा? वो एक घट तौली करेगा, कम तौलेगा। कहने का मतलब कि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है तो उसका बाट कुछ कम होगा, 800 ग्राम होगा, 900 ग्राम होगा, 950 ग्राम होगा, तो उसमें वह लाभ कमा लेगा। आपको लगेगा कि क्रय मूल्य पर दे रहा है, लाभ नहीं कमा रहा, लेकिन वह लाभ कमा रहा होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि इस तरह का सवाल है, मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है, सवाल से आप थोड़ा सा समझेंगे, समझने का प्रयास करिए। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वह कह रहा है कि जितने का मैं लाया उतने का आपको दे रहा हूं, जितने का मैंने क्रय किया है। वह व्यापारी बेईमान है, ठीक है। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन समझिए थोड़ा सा, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। तो बताएं कि उसे उस सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? लाभ तो होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य पर दे रहा हूं, रेट तो आप सेम रेट जो लिखा है उसी रेट पर आपको दे रहा है, लेकिन तौले में कम कर रहा है। बाट उसका 1 किलो का नहीं है, और खरीद कर लाए थे 1000 ग्राम, लेकिन आपको दे रहा है क्या? 960 ग्राम बता रहा है 1 किलो। समझिए उसने सीपी क्रय कितने का किया? 1000 ग्राम भैया, क्रय किया 1000 ग्राम। जब इसमें किलो की चर्चा ना की गई हो तो आप 1 किलो मान सकते हैं, लेकिन इसमें किलो की चर्चा की गई है। 1 किलो मान लिया करिए,
1000 ग्राम मान लिया करिए, ठीक है। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर दे कितने का रहा है, यानी कि आपको सेल कितने का कर रहा है भैया, आपको सेल कर रहा है 960 ग्राम, ठीक है। वह कितने का लाया, वह लाया 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम लाया। लेकिन आपको कह रहा है कि मैं उसी रेट में दूंगा, लेकिन लाभ कहां कमा रहा है, वो वजन आपको कम दे रहा है। कितना दे रहा है, 960 ग्राम। कमा कितना, लाभ कितना हुआ उसका भैया, लाभ हुआ 40 ग्राम। कहने का मतलब वह हर 1 किलो में आपसे 40 ग्राम कमा रहा है। ये भाव का केस है। मैंने आपको सबसे पहले प्रथम क्लास में बताया था कि 2 प्रकार के केस होते हैं, एक होता है अमाउंट का केस, एक भाव का केस, जिसमें पैसे की कोई चर्चा ना की गई हो, उसे कहते हैं अमाउंट का केस। और अमाउंट के केस में हमेशा प्रतिशत और हानि लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम सीपी बटे में रखते हैं। और जब भाव का केस हो तो उसमें प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम एसपी बटे में रखते हैं, ठीक है। लाभ कितना कमाया भैया, 40 ग्राम का। तो प्रतिशत लाभ हम कैसे निकालेंगे, लाभ बटे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 40 ग्राम लाभ कमा रहा है कितने में, 960 ग्राम में, ठीक है। 960 ग्राम में 40 ग्राम वो लाभ कमा रहा है। ये भाव का केस है, इसमें हम बटे में एसपी लिखेंगे, इनटू परसेंट में निकालने के लिए 100% से गुणा लगाएंगे। आप समझिए इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार में, 24 चौको 96। और इस 24 से इसको आप काट दीजिए, कितने बार में जाएगा, पहले इसको काटिए, 4 से काटिए तो 4 छंग 24, और इसे काटेंगे आप 4 बार में तो आ जाएगा 25, ठीक है। 25/6 आया, 25/6। अब देखिए 25/6 को भी आप काट सकते थे अगर ऑप्शन दिया होता। देखिए 6 चौको 24, 4 सही 1/6 अगर ऑप्शन दिया होता, तो ऑप्शन ये नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन दिया 25/6, तो हमारा 25/6 सही हो जाएगा। 1-2 इस तरह के आप सवाल देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न मित्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय, जब वह व्यापारी उस वस्तु को खरीद रहा था तो 15% का धोखा देता है। धोखा देने का क्या मतलब है, धोखा देने का मतलब लाभ कमा रहा है। आपने किसी वस्तु को खरीदते समय अगर धोखा दे दिया 15%, यानी धोखे से लाभ कमा लिया, आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया यानी लाभ कमा लिया। एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है, ठीक। जब उस वस्तु को खरीद रहा था तो 15% का धोखा दे दिया, और उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा, जब वो दूसरे को बेच रहा है तो 20% धोखे से कमा लिया। तो बताएं कि इस तरह से उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आप सोचेंगे कि 15% और 20%, 2 बार उसने धोखा दिया, 2 बार लाभ कमाया, 15% प्लस 20% 35%। ऑप्शन मार देंगे, लेकिन वह गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। लगातार 2 बार लाभ या लगातार 2 बार हानि, या एक बार लाभ, 2 बार लगातार हो। जैसे कह दिया जाए कि आपने किसी वस्तु पर 20% लाभ कमाया, पुनः 30% लाभ कमाया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, खरीदते समय 20% आपने लाभ पर खरीदा, और जब बेच रहे हैं तो फिर आप 20% लाभ कमा रहे थे, कितना लाभ कमाएंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं भैया, जब 2 बार इसमें धोखा देता है, 2 बार लाभ कमाता है, तो 2 बार लिखे, ए बी फार्मूला एक होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100%, ठीक है। लाभ हो तो प्लस कर दीजिए, हानि हो तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको हल करने में माइनस में आपका उत्तर आ रहा है तो हानि, प्लस में आ रहा है तो लाभ। अब देखिए ए का मतलब पहली बार, बी का मतलब दूसरी बार लाभ या हानि, समझना। ए का मतलब 15%, प्लस लगा है, प्लस कर दीजिए, क्योंकि लाभ है ना, दोबारा भी लाभ। अगर दोबारा हानि होती तो आप माइनस लगाते। दोबारा कितना लाभ हुआ, 20% धोखा दिया तो 20% लाभ कमा लिया, ठीक है। प्लस 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 होते हैं। अब देखिए ए इंटू बी है, यानी कि ए गुणे बी, दोनों प्रतिशत का गुणा है, 15 गुणे 20 बटे 100% लगा दीजिए। अब देखिए 15 प्लस 20 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35 प्लस 15 का गुणा 20 में करेंगे आएगा 300 दोस्तों, 300 बटे 100%। इस 100 से इस 300 को काटेंगे मित्रों, 300 3 आएगा,
और 35 प्लस 3 बराबर 38%। दोस्तों वह टोटल इस पूरे व्यापार में 38% लाभ कमाएगा। ठीक है, 38%। आप डायरेक्ट ना जोड़ दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, A प्लस बी प्लस AB बाई 100%, इससे निकल आएगा। अगर माइनस में उत्तर आए तो हानि होगी, प्लस में आए तो लाभ होगा। यानी टोटल व्यापार में 38% उसने लाभ कमाया। देखते हैं आज का अंतिम और 9वां प्रश्न। दोस्तों देखते हैं अंतिम प्रश्न, इसको थोड़ा सा आप समझिए। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का दावा करता है। वह व्यापारी कहता है कि मैं अपने चावल को 8% हानि के साथ बेचूंगा, यानी 8% हानि सह लूंगा, घाटा सह लूंगा, आपको दे दूंगा। लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो का जो बाट था उसके स्थान पर वह आपको 850 ग्राम चावल दे रहा है। 8% हानि सहने के लिए कह रहा है, लेकिन बाट उसका कम है। 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए 8% हानि यानी घाटे में बेचने का दावा करता है, लेकिन बाट कम कर दिया तो फिर भी उसे लाभ हो रहा है। समझिए, एक लाया कितने का उसने, सीपी कितने का उसने, क्रय कितने का किया, 1000 ग्राम। दोस्तों यानी 1 किलो का जब उसने जो वो खरीद के लाया तो 1000 ग्राम के हिसाब से खरीद कर लाया। अब कह रहा है कि मैं 8% हानि के साथ बेचूंगा। कैसे? 1000 का आप 8% निकाल लीजिए, 2 जीरो 2 चल गए 80, 1000 में 80 घटा दीजिए, ठीक है, तो आएगा 920। आप समझिए, कह रहा है कि भैया मैं आपसे पैसा लूंगा 920 ग्राम का। समझिए बात को, कह रहा है कि 1000 ग्राम आपको लेना है, 1 किलो लेना है, तो मैं 20% 8% हानि सह लूंगा, यानी जो 80 ग्राम है उसका मैं घाटा सह लूंगा। आपसे पैसा कितने का लूंगा, 920 ग्राम का, और दूंगा आपको 1000 ग्राम। वो कह रहा है कि 8% मैं घाटा सह लूंगा। लाया हूं 1000 ग्राम के हिसाब से पैसा लगा करके, आपको 920 ग्राम का पैसा लूंगा। ठीक है, पैसा लूंगा 920 ग्राम का, 80 ग्राम फ्री में दूंगा आपको। लेकिन पैसा लूंगा आपको 920 ग्राम का कह रहा है, लेकिन आपको देता कितना है, देता कितना है आप समझिए, देता 850 ग्राम है। अब समझिए लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 1000 ग्राम खरीद कर लाया, कह रहा है कि मैं 80 ग्राम का पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, पैसा लूंगा 920 ग्राम का, 80 ग्राम आपको फ्री में दूंगा। यानी पैसा कितने का लूंगा, 920 ग्राम का पैसा ले रहा है और आपको दे रहा है 850 ग्राम। उसको लाभ हो रहा है ना। देखिए पहले आपको बता रहा है कि मैं घाटे पर सौदा कर रहा हूं, 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। पैसा कह रहा है कि लूंगा 920 ग्राम का, लेकिन देता आपको कितना है, 850 ग्राम। उसको कितने का लाभ हुआ, 920 ग्राम का पैसा ले रहा है, दे रहा है 850 ग्राम। लाभ हुआ मित्रों 70 ग्राम का। ये भाव का केस है। इसमें एसपी बेच कितने का रहा है, 850 ग्राम के हिसाब से, तो 70 ग्राम लाभ हुआ कितने में, 850 ग्राम में। और परसेंट में निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से इसको काटिए तो 17 85, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। अब 20 का गुणा 7 में करेंगे तो 140/17%। अगर ये भी कट के ऑप्शन हमारा होता तो हम दूसरा ऑप्शन देखते, लेकिन 140/17% ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम सीधा टिक कर देंगे। मित्रों समझ में आपको आया। 1000 ग्राम वह खरीद कर लाता है, कह रहा है कि मैं 8% हानि पर बेचने का दावा करता हूं, यानी 80 ग्राम का घाटा सह लूंगा। आपसे पैसा लूंगा भैया 920 ग्राम का, ठीक है, दूंगा आपको 1 किलो, पैसा लूंगा 920 ग्राम का। लेकिन वो घटतौली करता है, 1 किलो के स्थान पर उसका जो बाट है वो 850 ग्राम का है। तो आप पैसे तो दे रहे हैं 920 ग्राम के, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, वो देता है दुकानदार 850 ग्राम का। 70 ग्राम का फायदा कमा रहा है, 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है, यानी 140/17% का लाभ कमा रहा है। दोस्तों आज हमारी लाभ हानि की 5वीं क्लास थी, और लाभ हानि की 2 या शायद 3, मतलब टोटल 7 या 8 क्लास बनेगी। वो 7 या 8 क्लास आपने देख लिया तो आपको लाभ हानि कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों कल हम मिलेंगे क्लास 6 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी बता दीजिए जो पढ़ने के इच्छुक हो,
क्योंकि अभाव की वजह से किसी के पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं होता, किसी के अन्य कई कारण होते हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, तो वो लोग घर में बैठ करके तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।